ओम शांति। धारणाओं का प्रयोग करो। योगी आत्मा का लक्षण है न्यारे व प्यारे बनना। इस विश्व में रहते हुए विश्व के प्रभाव से न्यारे, देह में रहते आकर्षण से न्यारे व संगठन में रहते हुए भी प्यारे बनना। परंतु न्यारेपन का अर्थ देह के संबंधियों से अलग होना नहीं है। जो इस तरह न्यारे बनने में नंबर 1 होंगे, वही विश्व के प्यारे बनने में भी नंबर 1 होंगे। बाबा कहते हैं, हे महान आत्माओं, सारा संसार तुम्हें न्यारी और प्यारी स्थिति में देखना चाहता है। अंतर्मुखता योगियों की वह गुफा है जिसमें बैठकर योगी तपस्या कर सकता है। जो अंतर्मुखी है वही समझदार माना जाता है। जो बाह्यमुखी है उनकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। उनकी कर्मेंद्रियाँ भी बाह्यमुखी हो जाती हैं। अंदर में जो आत्मा है उसमें स्थित हो जाना ही सच्ची अंतर्मुखता है। अंतर्मुखी व्यक्ति ही महान चिंतन कर सकता है। जो अंतर्मुखी है वही एकांत का रस ले सकता है। इसलिए मुख रूपी बाजे को अपने कंट्रोल में रखो। बोलो तो ऐसे बोलो मानो मुख से अमृत बरस रहा हो। हमें देह से न्यारे बनने का अभ्यास करना है, ना कि किसी के प्यारे बनने का। जो किसी के प्यारे बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही और ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्यारे बनने के लिए अपने सोमान से नीचे उतरना पड़ता है। न्यारापन ही हमारी अलौकिकता है। न्यारेपन से ही योग युक्त स्थिति बनती है। तो हमारे बोल वैसे ना हो जैसे सांसारिक मनुष्य बोलते हैं। हमारे संकल्प व कर्म भी वैसे ना हो जैसे मनुष्य करते हैं। ये है न्यारापन। स्नेह दो और न्यारे हो जाओ। सहयोग दो और न्यारे हो जाओ। अर्थात रिटर्न में कुछ भी कामना ना करो, ना स्वीकार करो, तो बाप के प्यारे बन जाएंगे। न्यारापन ही प्यार के सागर का प्यार पाने का पात्र है। जहाँ न्यारापन है वहाँ लगाव नहीं होता और साधक निर्विघ्न रूप से अपनी मंजिल की ओर चलता है, न्यारेपन की ओर चलता है। न्यारेपन के स्थान पर जब अपनी सेवाओं से भी लगाव हो जाता है तो संगठन में टकराव प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सबसे न्यारे निराले बनो। न्यारी वस्तु सभी को प्यारी लगती है। आपकी न्यारी स्थिति सभी को प्यारी लगेगी। न्यारे बनने के बाद सभी का प्यार स्वतः ही प्राप्त होगा और प्यार की प्यास सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। सेवा करके न्यारे हो जाओ। दान देकर भूल जाओ। इससे ही बल प्राप्त होता है। ब्रह्मा बाबा का न्यारापन हम सब के लिए उदाहरण है। उन्होंने सब कुछ किया परंतु कहीं भी आसक्त नहीं हुए। स्वयं को इस देह में व दुनिया में मेहमान समझो। महसूस करो
कि मैं आत्मा मेहमान बनकर इस शरीर में आई हूँ। इससे स्थिति न्यारी व प्यारी रहेगी। जैसे मेहमान का कहीं लगाव नहीं होता, वह सभी को प्रिय लगता है। इसी प्रकार स्वयं को मेहमान समझने से कहीं भी लगाव नहीं होगा और सभी को प्यारे भी लगेंगे। सदा अभ्यास हो कि हम इस विशाल विश्व ड्रामा के हीरो एक्टर हैं। इससे कैरेक्टर महान बन जाएगा। जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हो, वैसे ही व्यवहार दूसरों से करो। यह सत्य है कि जो व्यक्ति दूसरों से जैसा व्यवहार करता है, उसे सदा वैसा ही व्यवहार मिलता है। अपमान करने वाले को अपमान व महिमा करने वाले को महिमा, निंदक को निंदा व सम्मान देने वाले को सम्मान प्राप्त होता है। तुम भगवान की संतान हो, ब्राह्मण कुल की शान हो। अपने रॉयल व्यवहार से सभी को सुख प्रदान करो। ये ड्रामा पूर्ण रूप से कल्याणकारी है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, इसलिए सबके पार्ट को देखते हुए साक्षी हो जाओ। अपना पार्ट भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा रहेंगे तो साथी के साथ का अनुभव सहज होगा और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। जो ज्ञानी है वे साक्षी हैं, जो साक्षी नहीं हैं वे चिंतित हैं। उनके ही मन में क्या क्यों के प्रश्न उठ रहे हैं। अतः साक्षी रहकर इस विश्व ड्रामा के हर सीन का आनंद लो। तुम्हारे बोल दूसरों के लिए वरदानी बन सकते हैं। तुम्हारे बोल दूसरों के कष्ट मिटा सकते हैं। इसलिए ऐसे बोल बोलो जो रिकॉर्ड करने लायक हों, जिसे लोग सुनना चाहें। तुम्हारे सुखदायी बोल तुम्हें भी सुख देंगे। कटु वचन आंतरिक कड़वाहट के प्रतीक हैं। तुम्हारे बोल बाप जैसे अनमोल हों। यदि सत्य कड़वा भी हो तो उसे अपनी मृदुता से मधुर बना दो। मेरा कुछ भी नहीं है, यही स्थिति प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। चेक करते चलें कि हमारे मन में कहाँ कहाँ आसक्तियाँ हैं। स्वयं को पूर्णतः अनासक्त बनाने से ही सहज संपूर्णता की मंजिल मिलेगी। जिन्हें संपूर्णता का सुख लेना है, उन्हें चारों ओर से आसक्ति निकालकर स्वयं को विदेही स्थिति में स्थित करना होगा। तुम्हें ये संसार बहुत ऊंची नजरों से देख रहा है। तुम्हारी दृष्टि दूसरों को सुख का अनुभव कराती रहे। तुम्हारा मुख सभी पर वरदानों की वर्षा करता रहे, तभी तुम्हारा जीवन सफल माना जाएगा। ये समय तुम्हारे लिए वरदान है। जो समय को पहचानता है वह महान बन जाता है। जो समय को नष्ट करता है, एक दिन आता है समय भी उसे नष्ट कर देता है। इसलिए समय को महत्व दो तो संसार भी तुम्हें महत्व देगा। ये समय है जन्म जन्म का भाग्य बनाने का। ये विश्व ड्रामा पूर्व निश्चित है। इस रहस्य पर अच्छी तरह चिंतन करके निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी निश्चिंत स्थिति अनेकों को निश्चिंत करेगी
और मनुष्य आत्माएं अपने जीवन का सच्चा सुख ले सकेंगी। जैसे ये ड्रामा बाबा को प्रिय है, वैसे ही ड्रामा का प्रत्येक दृश्य व प्रत्येक एक्टर जब भी प्रिय लगेंगे तो हम बाप समान बन जाएंगे। सच्चा योगी वास्तव में वही है जिसे न कुछ प्रिय हो न अप्रिय, अर्थात जो पूर्णतया साक्षी हो। अंत में सिवाय एक बाप के कुछ भी याद न आए। ये है तुम्हारी कर्मातीत स्थिति। इसके लिए अशरीरीपन व भाई भाई की स्थिति का व दृष्टि से पक्का अभ्यास होना चाहिए। जिन्होंने लंबा समय अशरीरी स्थिति में व्यतीत किया होगा, जिन्होंने स्वयं को पूर्णतया कर्म बंधन मुक्त बनाया होगा, जो निरंतर एक ही याद में लंबा समय रहे होंगे, वही अंत में कर्मातीत होंगे। संगम युग पर तुम जितना चाहो अपना भाग्य बना सकते हो। ऐसे ना हो कि जब भगवान खुले हाथ भाग्य बांटने आया है और तुम कहीं और ही लगे रह जाओ। श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ही होता है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा आह्वान कर रहा है। अब तुम्हारे भाग्य ने करवट बदली है, पर तुम करवट बदलकर सो ना जाना। निस्वार्थ भावना और निर्दोष दृष्टि से ये संपूर्णता की समीपता की पहचान है। स्वार्थ भावना मनुष्य के जीवन में समस्याएं पैदा करती है और भावनाओं को हीन करके ऊंच संस्कारों से नीचे उतारती है। कोई जो कुछ भी कर रहा है वह नाटक के बंधन में बंधा है, इसलिए वास्तव में तो वह निर्दोष है। यह दृष्टि परस्पर स्नेह बढ़ाती है, निसंकल्प रहने में मदद करती है व आनंद की अनुभूति कराती है। तुम दूसरों को सुख दोगे तो वह कई गुना होकर वापस तुम्हारे पास आ जाएगा, और यदि तुम कड़वे बोल बोलकर दूसरों का सुख छीनोगे तो तुम्हारा सुख तुम्हें छोड़कर दूर चला जाएगा। इसलिए सुखदेव बनो। कलयुगी काली रातों में तुम्हारा सुखी जीवन मनुष्यों के दुख दूर करेगा। तुम्हारी उपस्थिति दुखदायी वातावरण में सुख की किरणें प्रवाहित करेंगी। तुम सुखदाता के बच्चे हो। सुखों की बौछार सभी पर करते रहो। बदला तो सभी लेते हैं, परंतु क्षमा महान पुरुष ही करते हैं। सहयोग ना मिलने पर कार्य तो सभी छोड़ देते हैं, परंतु हर परिस्थिति में कार्य को वे चुनी हुई आत्माएं पूर्ण करती हैं, जिन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। अपनी हिम्मत व साहस को कभी कम ना होने दो। जो परिस्थितियों वश इन गुणों का त्याग नहीं करते, वे सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। उन्हें कोई सहयोग दे या ना दे, भगवान तो सदा उनका साथी सहयोगी होता ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो सुनने का और देखने का
मौका मिले। ओम शांति।